द MQ सेंटर में आपका स्वागत है। आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम देखेंगे भारत का भूगोल। आगे चैप्टर देखेंगे मरुस्थल। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा अरावली, इसमें आंसर होगा ए और डी। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तारों को रोकता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। विश्व के बड़े खाड़ी रेगिस्तानों में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में। आ जाइए। मरुस्थल के क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? इसमें से तीनों हो जाएगा। कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। पर्ण की जगह कांटे नीचे दिए गए। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण रूपांतरण होता है? तो कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। पर्ण की जगह कांटे नीचे, पर्ण के जगह कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब पढ़ेंगे मेरा चैप्टर नंबर झील और जलप्रपात। भारत की निम्न झीलों में से कौन से जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो आ जाइए। अंचलारू झील, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचलार झील, अंचलार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील है? तो लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कोलारू झील कहाँ स्थित है? कोलारू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलारू झील आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है महानदी डेल्टा क्षेत्र में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा क्षेत्र जो उड़ीसा में है, उसका नाम क्या है? चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील निम्नलिखित किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील राजहंस के लिए। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील है? तो लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको रिपीट कर देते हैं। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलारू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलारू झील आंध्र प्रदेश में। कोलारू झील किस भारतीय राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आ जाइए। सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोगमो झील सिक्किम में है। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी
तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जलप्रपातों में राजा रानी रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जोग या गरसोपा? आंसर होगा जोग या गरसोपा में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? जोग या गरसोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जितना झील ताल तलैया आ जाएगा वो उत्तराखंड में है। और नाग नागिन आ जाएगा तो जम्मू कश्मीर में। नाग नागिन आ जाएगा तो जम्मू कश्मीर, और ताल तलैया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से जाना जाता है किस राज्य में है? तो मेघालय में। उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी के झीलों में से एक माना जाता है? तो बुलर झील को। किस झील को एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी के झीलों में से एक माना जाता है? तो बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वो किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, वह किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिल कर्नाटक में। कुंचिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो सांभर झील जो राजस्थान में है। निम्न में से जो अलग और विषम है उसे चुनिए। सांभर झील राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्के पिंड के गिरने से हुआ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र है। इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों यानी क्रिटेशियन युग पर बड़े उल्का पिंड गिरने के प्रभाव से हुआ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम आगे देखेंगे। अब मेरा पाठ आ जाएगा पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सरक्रीक के विषय में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सरक्रीक के विषय में सही है? यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील कहाँ? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है? तो महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ध्रुवों का भ्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्रुवों का भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक पर क्या प्रभाव होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो आइए हम आंसर देखते हैं क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। चलिए हम देख लेते हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखेंगे हम।
गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिनक्लाइन। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग में निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो पूर्वी घाटी। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो पूर्वी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो दंडकारण्य अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। दंडकारण्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, गार्डवेस्टिन K2। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रीटेशियस काल में। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? क्रीटेशियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का पहचान कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का पहचान कीजिए। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक ब्रा हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। शिवालिक ब्रा हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, आ जाइए आगे। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो पटकोई श्रेणी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, दोटा बेटा तमिलनाडु में है, गुरु शिखर राजस्थान में है, गोरखनाथ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलिए सुमेलित पहले देख लेते हैं। दोदा बेटा तमिलनाडु में है, गुरु शिखर राजस्थान में, गोरखनाथ गुजरात में, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार। गिरनार। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। उत्तराखंड। फूलों की घाटी
स्थित है? गढ़वाल हिमालय में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? झेलम और रावी। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? झेलम एवं रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 100 m। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 m। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो इलायची की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावास में महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो झारखंड का। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो झारखंड का। आ जाइए, हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई। तराई। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था? एक सर्वेक्षक। हिमालय की चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? भारत का सबसे विस्तृत ऊपरी मैदान है मध्य गंगा का मैदान। भारत का देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है मध्य गंगा, क्या हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का नहीं है। हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो केरला में। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू नहीं है, इस सिक्किम में है। सिक्किम में है, कंचनजंगा। कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़िया क्षेत्र कार्डमम पहाड़िया कोरमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहाड़िया क्षेत्र, कैमूर पहाड़िया को कोंकण तट और महादेव की पहाड़िया मध्य भारत। कैमूर पहाड़िया कोंकण तट, महादेव पहाड़िया मध्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डस्टुइन K2। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डस्टुइन K2। आ जाइए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त पारदीपीय पर्वत निर्मित हुए तो सेनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त पारदीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। भारत में निम्नलिखित पर्वतों का सही उत्तर से दक्षिण की क्रम बताइए। हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी। हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ी मिलती है अनाईमुडी में। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है अनाईमुडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। नवीन वलयाकृत पर्वत से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है पर्वत, पठार और मैदान। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है पर्वत, पठार, मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब मेरा अगला चैप्टर होगा पर्वत और चोटी, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं जो प्ले लिस्ट में है, आप जाइए देखिए। ये SSC GD, बिहार पुलिस, बिहार SI ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू।